नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक हिंदी की कहानी पढ़ रही थी। उसने कहा था। किसने कहा था? उसने कहा था। और ये एक बड़ी रोमांटिक कहानी है और इसके लेखक हैं श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। हिंदी में बड़े प्रचलित हैं। अगर आपको इनका नाम याद ना रहे तो शॉर्ट फॉर्म है गुलेरी जी। तो उन्हीं की ये कहानी मैं पढ़ रही थी। उसने कहा था। कहानी रोमांटिक है, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। और कहानी जो है ना, जो होता है ना 18 से 20-22 साल तक का एक प्रेम होता नहीं है। उसमें आप जो होते हैं बस एक अंदर एक वो होता है, गुबार होता है कि अगर सामने वाला कुछ आपसे कह रहा है तो बस आप कुर्बान हो जाइए, मर जाइए तुरंत जाके। आप पूरे तैयार हैं। उसने जैसे कह दिया तो आप पूरे के पूरे तैयार हैं। हाँ, तू जो कहेगा वो मैं तुरंत कर दूंगा। वो आपकी गलती नहीं होती है। ये जो 18 से 22-23 साल तक का एक हार्मोन्स होता है ना, वो उछलते हैं आपके अंदर सभी के अंदर। उस समय क्या होता है, आपको प्यार हो जाता है और सामने वाला जो है आपका पार्टनर, हो सकता है वो आपको पार्टनर ना समझ रहे हो, आप जबरदस्ती उस पर जबरदस्ती आप उसका पार्टनर बनना चाह रहे हो। और मान लो उसने कह दिया कि भाई मेरे घर में ये परेशानी है, ये परेशानी है और मैं जी नहीं पा रहा हूँ, तुम क्या ये कुर्बान कर दोगे? तो हाँ, आप क्या कहेंगे? हाँ बोलो ना, कहाँ करना है कुर्बान? अभी अभी चलो, अभी कुर्बान करता हूँ। बस उसी चीज़ पर ये कहानी आधारित है। और आज मैं इसको पढ़ रहा हूँ। एक चीज़ आई, वही 20-22 साल तक का जो प्रेम होता है वही आपका 34-35 साल में जाके बुढ़ापे वाला जो प्यार होता है जो बुढ़ापे वाला प्यार होता है उसमें वही बिल्कुल जो होता है, आपका दिमाग बिल्कुल बदल जाता है। और अगर आपका सामने वाला पार्टनर है, आपसे कहता है भाई मुझे इस चीज़ की कमी है, मेरी ज़रा ये परेशानी सुलझा दो, तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे? मैं क्यों करूं? तुम तो सक्षम हो, पढ़े लिखे हो, खुद जाके अपनी परेशानियों को निपटाओ, मेरे से क्यों कह रहे हो? मेरे पास इतना समय नहीं है, इतना दिमाग है तुम्हारे पास, 30-32 साल की तुम्हारी उम्र हो गई है, मेरे से तुम ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं ये जाके तुम्हारी ये परेशानी को सॉर्ट आउट करूँगा या करूँगी, जो भी है। तो बस उसी चीज़ को लेके आज मैं ये कहानी पढ़ रही थी। और ये कहानी जो है उसी 20 से 22 साल तक के एक युवक पे आधारित है। तो जो भी कुछ होता है ना, वो उम्र के अंतर से होता है। ये जो आपकी 16 से 22-23 साल तक की उम्र होती है ना, ये उछल कूद वाली उम्र होती है। इसका जो नायक है लैना सिंह, वो इसी दौर का लड़का है। बचपन से एक लड़की से प्यार करता था और पर उससे शादी नहीं हो पाई ऐसा भारत में ही होता है कि किसी से प्यार करते हैं, बचपन से प्यार करते हैं और शादी नहीं हो पाती है। विकसित देशों में शादी हो जाती है, वहाँ पे विरोध नहीं होता है। घर वालों से जाके बच्चे अगर कहते हैं कि हमें इससे शादी करनी है तो वहाँ पे लोग यही कहते हैं हाँ कर लो शादी, हमें परेशान मत करो। तो बच्चे अगर कहेंगे भी विरोध तो करो, तो वो कहेंगे क्यों भाई, हम क्यों विरोध करें, शादी आपको करनी है, रहना आपको है तो आप करो। में तो पूरे गांव की नाक का सवाल हो जाता है। का को खा पसंद है, इसलिए गोत्र तनाव में आ जाते हैं, शहर तनाव में आ जाते हैं, पूरे के पूरे मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, बस शादी ना हो जाए। अब इतनी बेरोजगारी हमारे ही देश में है। बाहर किसी के पास इतना टाइम नहीं है, विकसित देशों में इतना टाइम नहीं है। वो तो कहते हैं जा बेटा शादी कर ले, हमें परेशान मत कर, हमसे पैसा मत मांगियो। लेकिन यहाँ इतने खाली हैं, इतने बेरोजगार हैं कि बच्चों को मार के ही छोड़ेंगे। तो हमारी जो कहानी है उसने कहा था, उसमें भी लैना सिंह जो है एक नायिका से प्यार करता है पर उसकी शादी हो नहीं पाई। नायिका की किसी और से शादी हो गई और नायिका की जिससे शादी हुई है वो बॉर्डर पर जंग लड़ने गया हुआ है। अब जंग लड़ने गया हुआ है, वहाँ पर उसकी जान खतरे में है। तो लैना सिंह तो बचपन से ही नायिका पे लट्टू है ना। तो नायिका उससे कहती है कि लैना सिंह क्या तुम मेरे पति की जान बचा सकोगे? तो लैना सिंह कहता है क्यों नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल मैं जाऊंगा, मैं बॉर्डर पर जाऊंगा, मैं सीमा पे जाऊंगा और तुम्हारे सुहाग को बचा कर लाऊंगा, मैं जान बचाने जाऊंगा। मेरे तो जीवन का उद्देश्य ही ये है हमारे देश का बेरोजगार नायक और हमारी कहानी का कंसेप्ट क्या है, हमारे भारत में क्या होता है। और लैना सिंह के मन में बस एक ही बात है कि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय,
ये बेरोजगार खड़ा है तुम्हारे लिए। तो ये केवल भारत में ही होता है, भारत में नहीं पाकिस्तान में भी होता है, लेकिन पर ये कहानी एक ज़माने में चला करती थी। आजकल इसका महत्व नहीं रह गया है। आजकल तो ये है तू नहीं कोई और सही, और नहीं कोई और सही। आजकल का कॉन्सेप्ट बताऊं मैं क्या है, बहुत लंबी है ज़मीन, इस ज़माने में हंसी तू अकेली ही तो नहीं। आजकल का कंसेप्ट ये है दोस्तों। ऐसा होता है दोस्तों, समय बदलता है, प्रेम की धारणाएं बदलती हैं, लोगों की सोच बदलती है। तो लहना सिंह की बात हम लोग कर रहे थे। तो लहना सिंह युद्ध में चला गया, बॉर्डर पर चला गया, नायिका के पति को बचाने के लिए चला गया। ये भी भूल गया कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, क्योंकि लहना सिंह वहाँ पर चला गया और नायिका के पति को बचाते बचाते अपनी जान दे दी और कुर्बान हो गया। और कुर्बान होते होते बस दिमाग में एक ही बात थी, उसने कहा था असलियत में प्रेम जो होता है आत्मा से होता है और एक दूसरे के लिए समर्पण भाव का होता है।